उदाहरण नंबर 3, इसमें कहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब एक आदमी ऑब्जर्वर होता है, एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है। तो ये चिमनी है और यहाँ पर एक प्रेक्षक खड़ा है, और ये कितनी दूर है? 28.5 मीटर दूर है ये। उसकी आंखों से, चिमनी के आंखों से, पैरों से नहीं, आंखों से, यहाँ पर ये चिमनी का शिखर, चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कई बच्चे यहाँ पर इस जो लाइन को है वो इसके पैरों में लगा देते हैं, जो गलत है, और कई इसको यहाँ तक कोण बनाते हैं। इसका कोण इसकी आंखों से चलकर इस लाइन तक जाएगा। ये 45 डिग्री है। चिमनी की हाइट निकालनी है। चिमनी की हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो अगर मान लो इस पॉइंट को ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी और इसे ई मान ले, तो हमारा जो कोण है वो किस ट्रायंगल में है? ये हमारा 45 डिग्री का जो कोण है वो इस ट्रायंगल में है, ए ई डी, इस ट्रायंगल में है। तो बच्चों में ये इसी ट्रायंगल को लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो चिमनी है वो हमने क्या मानी है? ए बी माना। एक चिमनी, देखिए कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, चिमनी ए बी। जैसे चिमनी, बस मुझे क्या लिखना है कि मुझे ये बताना कि मैंने किसको क्या क्या माना है। चिमनी ए बी, ठीक है, ये चिमनी ए बी है, और इससे 28.5 मीटर दूर बिंदु सी पर एक प्रेक्षक खड़ा है। ठीक है, चिमनी से 28.5 मीटर दूर एक बिंदु सी पर, बिंदु सी पर एक प्रेक्षक खड़ा है। एक प्रेक्षक की आंखों से, आंखों से चिमनी का, चिमनी के शिखर का, के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो ज्ञात क्या करना है? चिमनी की ऊंचाई, यानी कि ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब ओ या लिख सकते हैं हम, ए बी कैसे बना? ए सी प्लस सी बी, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। मगर देखिए मुझे सी बी का पता है। सी बी का क्यों पता है? क्योंकि हमें जो आदमी है, प्रेक्षक है, उसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी दी है? 1.5 मीटर। तो यहां तक ये 1.5 मीटर ही होगा। अब यहां पर त्रिभुज किसमें? ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में हम क्या क्या लेंगे? अब कोई भी लेने से पहले ये एंगल तो हमारे पास डी है, एंगल डी है, मगर क्या मुझे लंब है जो ये पी दिया है? ये नहीं दिया। क्या एच दिया है? नहीं दिया। क्या बी दिया है? बी भी नहीं दिया। मगर अगर ध्यान से देखें तो बी हमारा यहाँ पर बी सी है, 28.5 है। ये डी सी के इक्वल हो जाएगा, तो हमें बी सी यानी कि बेस दे दिया। बेस दे दिया और निकालना क्या मुझे? परपेंडिकुलर यानी कि ए सी। तो पी और बी किस में आते हैं? साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट। हमारा ये फार्मूला है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी निकालना है, बी मुझे दिया है, पी और बी किस में है? 10 में है। तो आप यहां पर लिखोगे 10 45 डिग्री इक्वल टू AC बाय BC। अब
1045 की, सॉरी 45 अभी यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम डी लिखेंगे यहाँ पर, डी 10D इक्वल टू, अब 10D एंगल कितना है 45 डिग्री है। AC मुझे निकालना है, DC की मुझे कितनी दी है 28.5 दी है। तो अब 1045 ये कैसे पता करेंगे, वही बच्चों एंगल की बात है, लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। 10 क्या होता है साइन बाय कोस, अब 45 डिग्री चाहिए मुझे तो ये 45 फिक्स हो गया। साइन यहाँ पर क्या होता है साइन 0 1 2, कोस क्या होता है कोस 0 1 2, इस लाइन पर दो 2/2 आ गया, तो इसके ऊपर रूट क्या आ गया √1, और इसका आंसर 1। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 AC/2 28.5, क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पर 1/1 लिख दो, 1 की AC के साथ मल्टीप्लाई AC आ गया, और 1 की 28.5 के साथ 28.5 आ गया। तो ये आ गया हमारा AC, मगर मुझे क्या चाहिए AB चाहिए। तो अब क्या लिखेंगे, अब AB बराबर AC प्लस CB। AC कितना है 28.5 और CB कितना है 1.5, जैसा कि एक ऑब्जर्वर की ये हाइट है। तो बच्चों इसे ऐड करने के लिए पहले 28.5 लिखो, पॉइंट के नीचे 0.51, तो 5 + 5 10 हो गया, फिर पॉइंट आ गया, 8 + 1 + 1 ये हो गया 10, और ये हो गया 30। तो 30 मीटर आ गई इसकी हाइट। तो इस तरीके से बच्चों हम ये थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं।